ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स फंक्शन अवेलेबल है। इंडेक्स से हम किसी पर्टिकुलर रेंज में रो और कॉलम नंबर स्पेसिफाई करके उस किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक टेबल मेरे पास अवेलेबल है जिसमें एक तरफ मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च और एक तरफ कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं, उनका स्टॉक अवेलेबल है अलग अलग आइटम्स का। अब मान लीजिए मुझे देखना है इसमें सीडी का जो स्टॉक है वो अप्रैल में कितना है, तो ये जानकारी मैं ले सकता हूँ इंडेक्स फंक्शन के द्वारा। लेकिन इंडेक्स फंक्शन में इसके साथ हमने जो तरीका है प्रयोग करने का वो ये है कि सबसे पहले आपको इसकी रेंज की वैल्यू देनी है, यानी कि आपका जो टेबल जिसमें से जानकारी लेनी है। फिर आपको रो नंबर स्पेसिफाई करना है जैसे कि अप्रैल का, और फिर कॉलम नंबर स्पेसिफाई करना है जैसे कि सीडी का। उदाहरण के लिए हम इस फार्मूला को अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक रेंज स्पेसिफाई की है जो कि मेरी रेंज B2 से H13 तक अवेलेबल है। साथ ही उसके बाद जो अगला आर्गुमेंट है वो है रो नंबर का। मैं यहाँ से रो नंबर प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो कि 1 2 3 4 अप्रैल आ रहा है जिसमें, और अगला आर्गुमेंट है कॉलम नंबर का जो कि 6 नंबर सीडी का है, जैसे कि कीबोर्ड माउस स्पीकर के साथ सीडी नंबर कॉलम 6 बैठता है। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको वैल्यू स्पेसिफाई हो जाती है जो उनकी इंटरसेक्शन वैल्यू है। अब एक तरह से आप ये देखें 1720 वैल्यू मेरे पास रिप्रेजेंट हो गई है। इंडेक्स फंक्शन को अकेला प्रयोग करने के बजाय मैं इसको मैच फंक्शन के साथ मिला के प्रयोग कर सकता हूं। इसके लिए इस एग्जांपल को समझना जरूरी है। देखिए सबसे पहले जैसे पहले मैच एग्जांपल में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही हमने दो आइटम्स का मैच वैल्यू ढूंढा है। जैसे कि एक मेरे पास पार्ट सेगमेंट है और दूसरा मंथ सेगमेंट है। पार्ट जिसमें कि सीडी डीवीडी में कुछ भी टाइप करता हूँ, इसी तरह से मंथ पे मैं जनवरी फरवरी या कोई भी मंथ टाइप करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास मैच फंक्शन मुझे अवेलेबल करवा देता है वैल्यूज। जैसे कि ये देखिए पहला मैच जो है मुझे पार्ट नंबर अवेलेबल करवाता है। पार्ट नंबर का जो कॉलम नंबर है वो मुझे यहाँ मैच के थ्रू मिल जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा मैच है वो मुझे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि जो भी मंथ है उसका रो नंबर प्रोवाइड करवा देगा। अब मेरे पास रो और कॉलम नंबर तो यहाँ से अवेलेबल हो गए हैं। अब मैं सेल्स में एक सेल मैंने अलग से बनाया है, यहाँ अगर डबल क्लिक करूँ तो देखिए बिल्कुल उस मैच फंक्शन को थोड़ा सा मैंने सुधार रूप दे दिया है। इसमें सबसे पहले मैंने रेंज ली है जो बिल्कुल सेम है जैसे पहले इस इंडेक्स फंक्शन में मैंने ली थी। अब की बार मैन्युअली मुझे रो और कॉलम देने की जरूरत नहीं है। मैंने J9 का जो रेफरेंस है वो दे दिया है रो की जगह, और जो J8 है उसका रेफरेंस दे दिया है कॉलम नंबर की जगह। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास वैल्यू मिल जाती है आउटपुट के रूप में। मान लीजिए यहाँ अगर मैं कुछ चेंजेस भी करता हूँ तो उसके आधार पे मुझे सेल्स मेरी मिल जाएगी। देखिए जैसे यूपीएस आइटम है मेरे पास और मंथ सेम है अप्रैल का, तो यूपीएस की जो आइटम है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये बनता है, तो मेरे पास 1250 रुपये जो अप्रैल की 1250 की क्वांटिटी अवेलेबल है इसमें। इसी तरह से अगर मैं जनवरी का डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ मंथ भी चेंज कर दूंगा। 635 आइटम स्टॉक में अवेलेबल है यूपीएस की। इस तरह से भी यदि ध्यान दें तो मैं रोज और कॉलम्स के आधार पर वैल्यूज अपनी ढूंढ सकता हूं, जिससे कि मुझे अपना स्टॉक रखने में आसानी रहेगी। और इस तरह से मैं इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकता हूं एक्सेल में। इस शीट में अंतिम फंक्शन ट्रांसपोज के नाम से है। ट्रांसपोज का अर्थ है कि जो वैल्यूज आपके पास कॉलम्स में अवेलेबल है उनको आप रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो वैल्यूज रोज में अवेलेबल है उनको आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ काफ़ी सारी वैल्यूज हैं जो अलग अलग रोज में अवेलेबल हैं, इनको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करनी पड़ेगी रेंज। इसको यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यदि मुझे ट्रांसपोज करनी है वैल्यू तो पहले मैं क्लिक करूँगा जहाँ मुझे वैल्यूज रख ली है। पेस्ट में आप जाएंगे, यहाँ देखिए ट्रांसपोज का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको वैल्यूज जो रोज में अवेलेबल थी अब अलग अलग कॉलम्स में अवेलेबल हो गई है। इस प्रकार से ट्रांसपोज से आप रोज की वैल्यू कॉलम्स में और कॉलम्स की वैल्यूज रोज में ट्रांसफर कर सकते हैं।